गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने हमारी पाठ्य पुस्तिका रुचिरा के पाठ 3 डीजी भारतम का हिंदी अनुवाद कर लिया है। आज हम इसी पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। अधोलिखितानां नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कुत्र कहाँ डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, ऐसी चर्चा होती है। कि प्रश्न का हिंदी अनुवाद है कि डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ होती है। हमने पाठ में पढ़ा था कि संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। संपूर्ण विश्व में, पूरे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है। प्रश्न नंबर 2, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन सह किसके साथ, मानवस्य मानव की आवश्यकता परिवर्तते आवश्यकता परिवर्तित होती है। काल परिवर्तनेन सह, काल परिवर्तनेन सह यानी समय के परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, आपने वस्तूनां क्रियसमये केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति। प्रश्न का हिंदी अनुवाद होगा, आपने यानी बाजार में वस्तूनां क्रय समय, वस्तुनां वस्तुओं के क्रय समय खरीदने के समय पर, केषाम् किसकी, अनिवार्यता न भविष्यति अनिवार्यता नहीं होगी, यानी भविष्य में बाजार से कुछ भी वस्तु खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका उत्तर होगा रूप्यकाणाम, यानी आपने वस्तूनां क्रय समय रूप्यकाणाम अनिवार्यता न भविष्यति, बाजार में वस्तु खरीदते समय पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था कि आजकल हमारे मोबाइल फ़ोन से या क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से सारा पेमेंट हो जाता है, इसलिए हमें बाजार में पैसे साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला प्रश्न है, कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। कस्मिन् उद्योगे किसके उद्योग में वृक्षा उपयुज्यन्ते वृक्षों का उपयोग होता है। तो इसका उत्तर होगा कर्गदो उद्योगे, यानी कागज के उद्योग में वृक्षा उपयुज्यन्ते वृक्षों की उपयोगिता होती है, यानी कागज बनाने के लिए वृक्षों का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। अद्य आज सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य केन साधितानि किससे साधितानि भवन्ति संपन्न होते हैं। तो उसका उत्तर हो जाएगा संगणक यंत्रेण, यानी कंप्यूटर के माध्यम से। संगणक का अर्थ होता है कंप्यूटर। तो आज सभी कार्य संगणक यंत्रेण, संगणक यंत्र के माध्यम से संपूर्ण हो जाते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखितान् प्रश्नान् पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म है। प्राचीन काल में विद्या किस प्रकार, कथम का अर्थ होगा किस प्रकार, गृह्यते इसमें ग्रहण की जाती थी। हमने पाठ के अंदर पढ़ा था कि प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपराया यानी सुन करके ग्रहण की जाती थी। तो इसका उत्तर यदि हम पूर्ण वाक्य में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे कि प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म है, यानी प्राचीन काल में, पुराने समय में विद्या श्रुति परंपरा के द्वारा यानी सुन करके ग्रहण की जाती थी। अगला प्रश्न है, वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनतां यास्यति। वृक्षाणां कर्तनं वृक्षों के काटने में कथम न्यूनतां यास्यति किस प्रकार कमी आएगी, यानी आजकल क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत अत्यधिक मात्रा में वृक्षों को काटा जा रहा है। तो इस प्रश्न
में पूछा जा रहा है कि वृक्षों की कटाई में किस प्रकार कमी आएगी। तो इसका उत्तर होगा कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते। कर्गदो उद्योगे कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों के उपयोग से वृक्षा कर्तन्ते वृक्ष काटे जाते हैं। यानी कागज के उद्योग के लिए, कागज को बनाने के लिए वृक्षों का उपयोग होता है, इसलिए वृक्षों को काटा जाता है। अतः इसलिए संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, संगणकस्य यानी कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति, वृक्षों की कटाई में कमी आएगी। यानी यदि हम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा यदि कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे, कंप्यूटर का काम लेंगे, कंप्यूटर से काम करेंगे, तो वृक्षों के काटने में या वृक्षों की कटाई में कमी होगी। अगला प्रश्न है, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अध्ययन नानुभूयते। चिकित्सालय में कस्य किसकी आवश्यकता अध्यय आज नानुभूयते नहीं अनुभव नहीं होती है। यानी आज चिकित्सालय में यदि अस्पताल में यदि हम जाते हैं तो किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होती है। इसका उत्तर हो जाएगा रूप्यकाणाम यानी पैसों की। तो उत्तर लिखेंगे चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अध्ययन नानुभूयते। चिकित्सालय में पैसों की आवश्यकता की आज अनुभूति नहीं होती है। अगला प्रश्न है हमारा, वयम कस्याम दिशि अग्रेसराम। हम सब कस्याम दिशि किस दिशा में अग्रेसराम अग्रसर हो रहे हैं। यानी हम किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डिजी भारतम यानी डिजिटल भारत। वस्त्रपुटके केसाम आवश्यकता न भविष्यते। वस्त्रपुटके यानी जेब में, केशाम आवश्यकता किसकी आवश्यकता, न भविष्यति नहीं होगी। यानी भविष्य में हमारी जेब में किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका उत्तर होगा रूप्यकाणाम पैसों की। यानी भविष्य में ऐसा समय आएगा जब हमारे सारे कार्य हमारे मोबाइल फ़ोन के द्वारा संपन्न किए जा सकेंगे, इसलिए हमें जेब में पैसे साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला प्रश्न है, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर लेखन प्रारंभ हुआ। तो इसका प्रश्न बनेगा कि किसके ऊपर लेखन प्रारंभ हुआ। तो हमारे लेखन के नीचे अंडरलाइन की हुई है। तो लेखन के लिए हम प्रश्न जब बनाएंगे तो प्रश्न बनेगा कि भोजपत्र के ऊपर क्या प्रारंभ हुआ। तो क्या के लिए लिखेंगे हम किम। भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर क्या प्रारंभ हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा लेखनम यानी लिखना। उसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। लेखनार्थम लिखने के लिए कर्गदस्य कागज की आवश्यकताया अनुभूति, आवश्यकता की अनुभूति न भविष्यति नहीं होगी। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। तो जब इसका हम यहाँ पर कर्गदस्य के नीचे रेखांकित किया गया है, तो कर्गदस्य के लिए हम यदि प्रश्न निर्माण करेंगे तो लेखन के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। तो प्रश्न बनेगा कि लेखन के लिए किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। तो किसके लिए आएगा, कस्य। अगला प्रश्न है, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम गृह के लिए कक्ष यानी कमरा सुनिश्चितम भवेत् सुनिश्चित होता है। विश्राम गृह के लिए तो यहाँ पर प्रश्न बनाएंगे कि किसके लिए। तो किसके के लिए हमारा प्रश्नवाचक शब्द होगा केषु। अगला प्रश्न है, सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति।
सर्वाणि पत्राणि सभी पत्र चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष यंत्र यानी हमारा मोबाइल फ़ोन यंत्र में यानी मोबाइल फ़ोन में सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित होते हैं। चल दूरभाष यंत्र के नीचे अंडरलाइन की हुई है, तो इसके लिए जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो प्रश्न इस प्रकार बनेगा कि सभी पत्र कहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। तो कहाँ के लिए जो शब्द आएगा वह आएगा कुत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा कुत्र। अगला प्रश्न है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छाम। वयम हम सब उपचारार्थम यानी इलाज के लिए, उपचार के लिए चिकित्सालयम गच्छाम चिकित्सालय जाते हैं। यहाँ पर उपचारार्थम के नीचे अंडरलाइन की गई है, तो उपचारार्थम के लिए यदि हम प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न बनता है कि हम सब किसके लिए या किस लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो किस लिए के लिए संस्कृत का जो शब्द है वह होगा किमर्थम। इस प्रकार हमने हमारे पाठ 3 के अभ्यास कार्य को पढ़ लिया है। यदि आपको इसमें कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।